पिछले क्लास में हम लोग 8.2 के पहले जितना था एग्जाम्पल उस सबको क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 8.2 का शुरू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री है ना। देखो इससे अगर मान याद है, वैल्यू याद है तो वैल्यू से 3-4 नंबर डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3/2 होता है, ठीक है। बीच में कुछ नहीं तक मल्टीप्लाई। फिर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3/2 होता है, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 इंटू, बीच में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ? बीच में इंटू। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री 1/2 होता है। चलो यहाँ पे देखो, रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और नीचे में 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1 और नीचे में 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अभी सिंपल सा क्या हो गया, बटा पर का जोड़ हो गया। तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम 4 होगा, ऊपर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4/4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? चलो नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के में कई क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला था ये वाला। सेकंड देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? इसका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ पे देखो 2 का तो 2 रहने देंगे। हाँ। और tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है बताओ? 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान बताओ तो। रूट 3/2 स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? रूट 3/2 स्क्वायर है इस पे तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस तो प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। माइनस फिर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। क्या ये दोनों सेम है? हाँ। ये दोनों को कट कर सकते हैं? हाँ। चलो कट कर जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 2 ही ना बचेगा। हाँ। ये तो खत्म हो गया, दोनों कट गए। चलो ये आपका तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो। चलो पहला का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यहाँ पे 3 में क्या बोल रहा है कि cos 45 डिग्री, ठीक है, बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है ना, प्लस cosec 30 डिग्री। अच्छा तुम बताओ cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? cos 45 का मान cos 45 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब बताओ sec 30 डिग्री का मान कितना होता है? तुम बताओ था। 2/√3 होता है, ठीक है। प्लस है तो बीच में प्लस। और cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। अब यहाँ पे देखो 1/√2 ऊपर है मेन बटा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? √3 आएगा। चलो और √3 में √3 से डिवाइड करें तो 1 बर्तन में 1 बार में कटेगा ना। तो 2 में 1 से गुना कर देंगे 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से √3 में गुना करेंगे तो भाग देंगे तो √3 बर्तन में। तो 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3। अरे एलसीएम कर दिए हैं, बट्टा पर का जोड़ सिंपल साम किए हैं, कुछ नहीं किए इसमें। समझ में आया? कहाँ ध्यान कहाँ है? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर सिंपल सा क्या किया? एलसीएम लिए। √3 है 1 का एलसीएम √3 से √3 कैंसिल, तो 2 का 2 बच जाएगा
प्लस का प्लस 1 से √3 को कैंसिल करेंगे तो √3 बार में कटेगा, तो √3 में 2 से मल्टीप्लाई होता है 2√3। बस समझ में आया? चलो आगे देखो, यहाँ पे 1/√2 है। अब इसको हम पलटेंगे तो ऊपर ही चल जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चला आएगा 2 + 2√3। ठीक है ना? अब √3 में 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। और √2 में अब इस चीज़ से गुना करना है, √2 से इस सब में गुना होगा, तो √2 से में गुना करेंगे तो 2√2, बीच में प्लस तो प्लस, और यहाँ पे 2 √2 × √3 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि √6। यह रूट में था, यह रूट में था, तो रूटे के अंदर हो गया 2 तिहाई 6। बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परिमेयकरण करेंगे। बात समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है? √3 ऊपर है और नीचे में क्या है? 2√2 और प्लस 2√6। इसी को परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा और माइनस 2√6। फिर नीचे में भी क्या हो जाएगा? 2√2 - 2√6। अब इस चीज़ से इसमें गुना कर देंगे, इस चीज़ से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो √3 से 2√2 में गुना करेंगे कितना होगा? 2 और √3 × √2 कितना है? हाँ, √6। बीच में माइनस तो माइनस, 2 का तो 2 रह जाएगा और √6 × √3 कितना हो जाएगा? √18। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है? अभी हम बताए थे, a² - b² क्या होता है? a + b × a - b, ये ना होता है? तो इस फॉर्म में है। यहाँ पे देखो, a है और प्लस b है, यहाँ पे a है और माइनस b है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b², तो a² यानी कि 2√2 का स्क्वायर और माइनस कितना? 2√6 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि a था e b था, फिर a था e b था, तो a² - b² हम कर दिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं। चल 2√6 यहाँ पे माइनस 2 क्या हो जाएगा? 18। अब यहाँ पे a² करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2a आएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a ना आएगा। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। बस समझ आ रहा है? यहाँ माइनस तो माइनस, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। ठीक है, चलो ऊपर देखो, 2√6 - 2√18 बट्टा 4 गुना 8 - 6 चौका 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला का चौथा नंबर देखो। यहाँ पे चौथा नंबर कौन सा क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा कितना है? sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यही ना? चलो इसमें कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू अगर याद रहेगा तो कुछ करना है। देखो तो प्लस माइनस खाली करना है, कुछ नहीं करना है।
मान अगर याद रहेगा तो कुछ नहीं करना है। चलो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 1/2 होता है प्लस tan 45 का मान 1 होता है माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2/√3 होता है। ठीक है, मेन बट्टा सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है? हाँ ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताओ तो? 2 1√3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 का 2 √3 आएगा। 2√3 आएगा। 2√3 ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ पे गुना हो जाएगा तो √3। अरे एलसीएम हम बट्टा बट्टा जोड़ कर रहे हैं सिंपल से। 2 और 1 √3 का एलसीएम तो 2√3। 2 से इसमें हम भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा। तो √3 से 1 में गुना होगा तो √3 प्लस है तो प्लस। अब 1 से में भाग देंगे तो क्या मतलब में कटेगा? 2/2√3 मतलब में। तो 2√3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अरे बट्टा पर जोड़ो आता है कि नहीं आता है? याद हुआ कि नहीं? तो देखो यहाँ पे माइनस हो तो नीचे माइनस। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 4। देखो अब मेन बट्टा, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर भी कुछ नहीं 1, फिर 1 2 √3 का एलसीएम कितना है? 2√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 में गुना हुआ था 4 प्लस तो प्लस 2 से 2 कैंसिल तो √3 और √3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा था √3 प्लस तो प्लस 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 बर्तन में कटेगा। तो 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2√3 आएगा। बस समझ इतना तक समझ में आया कि नहीं? तो देखो अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे देखो, √3 अब प्लस 2√3 क्या हो जाएगा? 1 रुपया तो क्या हो जाएगा? 2 रुपया। लेकिन यहाँ पे √3 प्लस 2√3 है तो 3√3 हो जाएगा। √3 और प्लस 2√3 तो 2 गो आए वो 3 √3 माइनस 4। चलो नीचे में क्या है? 2√3। ठीक है, अब मेन बटा दे दो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? 2√3 आया √3 कितना हो जाएगा? 3√3 मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस कितना है? 4 में क्या है? तो 2√3 समझ में आया? ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। ऊपर कितना बच गया? ये वाला बच गया, नीचे ये वाला बच गया। अब देखो क्या हो जाएगा, 3√3 है माइनस 4 ऊपर बचा है, माइनस 4 नहीं बोला। और यहाँ पे क्या बचा नीचे में? √3 प्लस 4। देखो ना यहाँ पे ये से कैंसिल हो गया, ये ना बचा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब इसी चीज से ऊपर भी गुना और इसी चीज से नीचे भी। लेकिन खाली साइन क्या होता है? माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलो अगला स्टेप में हम कर देंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? परिमेयकरण करने जा रहे हैं। परिमेयकरण में क्या होता है कि जो यहाँ पे है ना उसी चीज से ऊपर भी है, उसी चीज से नीचे भी होता है। समझ में आ रहा है ना बात? तो खाली साइन चेंज हो जाता है। क्या करेंगे? 3√3 बीच में प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस और नीचे में हो जाएगा 3√3 माइनस। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे a² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल से रुको पहले 3√3 माइनस 4 स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक ही चीज 2 बार है तो हम 2 बार क्या लिखेंगे? हम एक ही बार स्क्वायर में क्या लिखेंगे? इसका मतलब इसका भी मतलब तो वही ना हुआ कि इस चीज का 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर है 2 चीज, एक ही चीज 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है तो फिर हो गए a² माइनस b²। तो यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अरे हम फार्मूला भी ना बता दी पिछले क्वेश्चन में कि a² माइनस b² बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही ना बताए थे। तो देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसके जगह हम क्या कर दिए? a² माइनस b² किए। तो यहाँ पे a² का मतलब 3√3 का स्क्वायर और माइनस का माइनस b² का मतलब 4 का स्क्वायर। समझ में आया? फार्मूला पे था पहले से। देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में ही था तो हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, चलो
अब क्या करेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तुम बताओ तो। ए माइनस पहले बी तुम का बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ। होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 चलो ठीक है। तो यहाँ पे है ए क्या है 3√3 है अब बी कितना है 4 तो ए स्क्वायर है ना तो 3√3 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे ठीक है। प्लस तो प्लस बी स्क्वायर बी का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 ए कितना तो 3√3 अब बी कितना 4 देखो ना यहाँ पे 2 ए बी तो 2 ए है 3√3 अभी कितना है 4 तो 4 बट्टा तो बट्टा ठीक है। अब 3√3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 आएगा माइनस तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना है 16 चलो अब यहाँ पर ऊपर भी देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इसका काम हो गया प्लस तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस तो माइनस 3 दूना 6 और 6 चौका 24 आई √3 तो √3 क्या किए देखो ना 3 दूना 6 और 6 चौका 24 आई √3 बच गया था √3 अरे भाई 24 में √3 से मल्टीप्लाई हो गया है चलो नीचे में क्या है 27 माइनस 16 ठीक है। ऊपर भी देखो 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 ठीक है। नीचे में 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा ठीक है। 27 हुआ 16 क्या हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 अब बट्टा में कितना 11 ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर ठीक है। सर यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है क्या यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो नोट डाउन कर लो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ही बना है क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर कितना है 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलो इसमें कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में तो कुछ करना ही नहीं है खाली अगर वैल्यू याद रहे तो इस एक्सरसाइज में एक को क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है सब बन जाएगा तुमसे। चलो 5 का तो 5 रहेगा cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है स्क्वायर है तो इसमें क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे ठीक है। प्लस तो प्लस 4 तो 4 रहेगा। अब देखो sec 30 का मान कितना होता है तो sec 30 का मान 2/√3 होता है यहाँ पे स्क्वायर है क्या कर देंगे हम स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे मैंने बटा तो चलो हो गया। साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे प्लस तो प्लस cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं सिर्फ मान यहाँ पे पुट कर दिए हैं और स्क्वायर था तो स्क्वायर क्या आप सीधे मानने बैठा हाँ बस कुछ नहीं किए। चलो यहाँ पे देखो 5 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चलो बीच में प्लस है तो प्लस 4 तो 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 चलो माइनस 1 का स्क्वायर चलो ये ना 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा कि नहीं होगा 1 का स्क्वायर 1 है 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यही ना आएगा। चलो अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 अब बटा 4 यही ना हो जाएगा प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 बटा 3 माइनस 1 यही ना हो जाएगा। अब नीचे देखो 4 के एलसीएम लगे तो 4 ऊपर 1 + 3 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा चलो अब यहाँ पे देखो 5 अच्छा 1 मिनट चलो अगला स्टेप में कर देंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 है नीचे क्या हो जाएगा 4/4 होगा इधर कट जाएगा कटा कि नहीं तो 1 हो गया
तो नीचे तक पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 1 नीचे रहने से न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो यहाँ से आगे देखो, यहाँ से क्या है 5/4 5/4 प्लस 16/3 16/3 -1 है ना। हाँ क्योंकि ये तो नीचे वाला काम खत्म हो गया है, 1 नीचे में रहे चाहे ना रहे, देखो ना यहाँ पे 1 रहे, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा एलसीएम कर देंगे। 4 3 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या मतलब में कटेगा 4 से 3, 5 से गुना करेंगे 3 में 15 प्लस तो प्लस 3 से भाग देंगे 4 तो 16 चौका 24, क्या बात, 64 माइनस तो माइनस, 1 से अगर 12 में भाग देंगे तो 12 मतलब में, 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 ये ना होगा। चलो प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, आप उसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो 64 वो 15 का कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 -12/12 है ना। चलो 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 67 आएगा, क्योंकि 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से गया तो 6, नीचे 12 तो 12, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में कितना है, एक में क्वेश्चन नंबर 1 में तो 5 क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ 4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो, 2 का पहला क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है साइन 60 डिग्री, ठीक है। पहले हम इसको बना देते हैं आराम से। 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होगा बताओ था, tan 30 डिग्री का मान 1/, क्या होता है √3 होता है, ठीक है, बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3। यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो क्या करें, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अभी रुको आराम से देखो, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और नीचे में √3 है तो √3, ये मेन बट्टा वही वाला, ठीक ना। 1 तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। चलो ऊपर जैसे जैसे रहने दो, यानी कि 2/√3 मेन बट्टा के सामने बराबर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया। चलो इससे आगे देखो 2/√3 है, 2/√3 है। अब अपॉन में क्या है नीचे 3 है, 1 कितना हो जाएगा 4 4/3, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा का बटा ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2/√3 गुण 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे चल जाएगा, है ना। अब देखो इस 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 हाँ 2 टाइम में। अब यहाँ पे इस √3 को क्या इस √3 के जगह पर, अच्छा अगला स्टेप में हम कर देते हैं, ये तो खत्म हो गया, ऊपर क्या बच गया 3, नीचे क्या बच गया 2√3 है। अच्छा इस 3 को हम √3 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये ना आएगा, देखो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो √3 × 3 लिख सकते हैं। अब हम क्यों लिखे, क्योंकि नीचे में √3 था, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3/2, ये ना आया। देखो क्या किए, ये 2 टाइम मतलब पूरा यहाँ पे वैल्यू पुट किए, यहाँ पे एलसीएम लिए, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया 3 1 4, यहाँ ऊपर चले गया 3 नीचे 4 आ गया, 2 से 2 कट गया, 4 कट गया तो 2 बार में ऊपर 3 नीचे बचेगा 2√3। अब देख रहे हैं इस 3 को हम क्या कर दिए तोड़ दिए, √3 × 3 लिख सकते थे, क्यों लिखे ऐसा, तो क्योंकि √3 नीचे था तो एक √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल। अब देखो इसमें तुम्हारा ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में ए में दे रखा है साइन 60 डिग्री, बी में क्या दे रखा है cos 60 डिग्री, सी में क्या दे रखा है tan 60 डिग्री, और डी में साइन 30 डिग्री। अब बताओ ये √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू कि cos 60 डिग्री का वैल्यू है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक का है ये वाला। √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखो तो cos का है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, इसमें cos 30 डिग्री नहीं ना है, इसमें साइन 60 डिग्री है, साइन 60 का मान कितना होता है, देखो √3/2 होता है ना। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा का, आप दूसरा देखो। दूसरा क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना, हाँ बटा 1 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 45 डिग्री। डिग्री। और ऑप्शन में क्या है? 10 90 डिग्री। ऑप्शन में है 10 90 डिग्री, बी 1 बी में है कि 1 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, डी और 0। डी में है कि 0, है ना। हाँ। चलो इसको हम बनाते हैं। 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। नीचे में देखो वहाँ पर 1 है, प्लस 10 45 का मान कितना होता है? तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1। नीचे में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1। ऊपर क्या बच गया? 1 माइनस 1 0। नीचे में 1 प्लस 1 2। तो 0 में जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 0। तो 0। अब इसमें देखो कि किसका मान 0 होता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 10 90 का मान होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित होता है। 1 तो है नहीं, साइन 45 का होता है 1/√2, तो डी तुम्हारा ऑप्शन में हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का तीसरा है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या मान? तीसरा है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, है ना। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a किसके बराबर होगा? इसमें से बोल रहा है a किसके बराबर होगा, तब इतना बराबर सत्य होना चाहिए। ये जो बराबर है इतना क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री। बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री। सी में 45 डिग्री, डी में 60 डिग्री। डी में 60 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए बराबर हुआ, ए के जगह पर क्या होगा? 0 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा। तो हम ए के पहले हम 0 डिग्री लेकर चेक करते हैं। अगर इधर बराबर इधर आ गया इतना, अगर इसको हम सॉल्व करने के बाद जो आएगा, इसको भी सॉल्व करने के बाद जो अगर दोनों बराबर आ गया, तो जो जिस मान पे हम बराबर कर रहे हैं वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हम पहले 0 डिग्री लेते हैं। ए बराबर कितना ले रहे हैं? ए बराबर 0 डिग्री ले रहे हैं। चलो ए बराबर हम 0 डिग्री ले रहे हैं, ठीक ना। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या करेंगे? रखेंगे हम क्या रखेंगे? इनटू क्या रखेंगे? ए के जगह पर हैं 0। 2 इंटू 0, ठीक है, बराबर 2 साइन 0, है ना। अब बताओ साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होगा अपर 0 ही होगा। साइन 0 का मान 0 होगा, ठीक है, बराबर 2 और साइन 0 का मान कितना होगा? साइन 0 का मान 0 होगा। चलो 0 बराबर 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। देखो हमारे बराबर आ गया इतना, बराबर इधर इसको हम पुट करने पर इधर भी हम ए बराबर कितना 0 पुट किए, इधर भी हम ए बराबर 0 पुट किए, दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। अब तुम 30 डिग्री मान रखो, देखो ए बराबर कितना? 30 डिग्री, ठीक है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ कितना डालेंगे हम? 30 डिग्री डालेंगे। तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 30 डिग्री होगा, बराबर तो बराबर 2 साइन 30 डिग्री होगा। चलो तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 60 डिग्री, 30 गुना 60 बराबर 2 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, बराबर 2 से 2 कैंसिल। तो यह दोनों बराबर है? नहीं है। तो जब बराबर कौन है? 0 पर बराबर हुआ, तो ए बराबर 0 लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। बोल रहा था कि ए का मान हम क्या लेंगे कि दोनों क्या होगा? बराबर हो, यानी कि सत्य होना चाहिए। तो हमारा 0 लेने पे क्या है? दोनों हमारा बराबर आ गया, LHS भी RHS भी। तो देखो ना यहाँ पे, तो ये बोल रहा था कि सत्य होगा ए का किस मान पे? ए के भाई हम 0 लेंगे तब होगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। चलो दूसरा का चौथा देखो यहाँ पे। चौथा यहाँ पे क्या देखो? 2 tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री बटा में क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन में तुमको क्या क्या दिया हुआ है?
कॉस 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री, सी क्या है टेन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 tan 30 डिग्री, 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 बीच में कुछ नहीं था, इनटू हाँ, और tan 30 डिग्री मान कितना होता है? 30 डिग्री का मान हाँ, कितना होता है? 30 डिग्री 1/√3। ठीक, 3। चलो 1 माइनस tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है। आ स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ आगे देखो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2/√3, ये मेन बटा हो गया, समझ में आया ना? मेन बटा के सामने बराबर का साइन लगाएंगे। ठीक, चलो 1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3। चलो 2/√3। ठीक, ऊपर तो ऐसे रह जाएगा, नीचे क्या लेंगे हम? नीचे क्या करेंगे हम? एलसीएम एलसीएम में कितना आएगा? एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? हाँ। चलो इससे आगे देखो, यहाँ पे 2/√3 है ऊपर, हैं? और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में कि 2 3 - 1 तो 2 होगा, 3 मैंने बताया वाला। चलो आगे देखो 2/√3, ये ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा? हैं? इससे कैंसिल हो गया, कट गया ना। अब इस 3 को नीचे √3 है तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर का को √3 × 3 हैं, और नीचे में √3, ये उससे कैंसिल हो गया। अब देखो √3 आया, इसको सॉल्व करने के बाद अब इसमें देखना है कि किसका मान √3 होता है। cos 60 डिग्री के मान भाई हमको होता है 1/2 होता है। टेन 60 डिग्री। हाँ, tan 60 डिग्री के मान √3/2 होता है। हाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन करो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, ठीक है, तो क्या यहाँ पर लास्ट में देखो, तो a और b का मान ज्ञात करना है, यही ना? ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 8 में ही बना चुके कि नहीं? सेम क्वेश्चन, इसमें था साइन था और इसमें क्या है, सिर्फ बदल गया, tan हो गया साइन की जगह पर। ठीक है ना? तो क्या क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है tan a + b = √3, √3। एक और दिया हुआ है tan a - b बराबर कितना? 1/√3। 1/√3। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? देखो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, tan a + b बराबर, अगर इधर tan है ना तो इधर हम tan में सोचेंगे कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तब tan कितना डिग्री का मान होता है? ये 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का मान। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? a + b बराबर 60 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलो tan a - b, इधर tan में है तो इधर हम क्या सोचेंगे? tan a में। तो tan कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है? 30। तो tan 30 डिग्री के मान। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? a - b बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि पहला को और दूसरा को क्या कर देंगे? 1 + 2। ठीक है, जोड़ देंगे, यानी कि a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री जोड़ना है। ठीक है, तो 60 को 30 को 90 को 90 डिग्री बराबर आई प्लस में b माइनस में 30 से कैंसिल और a को 2a। 2 है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखो a बराबर क्या हो जाएगा? 90/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कट गया 45। a बराबर 45 डिग्री हो गया। हैं? हम्म। चलो a का मान हमको निकल गया यहाँ से। ठीक, देखो ना, तो a का मान जब निकल गया ना तो a का मान तुम इक्वेशन मतलब समीकरण नंबर 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में किसी में भी डाल सकती हो, तो हमारा b का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो किस में डालें? इसमें डालें, किस में डालें? 2 में डाल दीजिए। 2 में डालें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग
कि ए का मान यहाँ पे लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ए का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर ये लिख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री 30 डिग्री। और ए के जगह पर हमारा कितना डालना है? 45 डिग्री नहीं डालना है। 45, हाँ। अरे ए के जगह पर 45 डिग्री निकाले, हाँ। माइनस का बी तो बी, ठीक है, बराबर 30 डिग्री, ठीक। अब 45 डिग्री के यहीं पर रहने दो और इस 30 डिग्री प्लस में है तो बराबर के साइड आएगा, किस में हो जाएगा? माइनस। और ई बी को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था तो उस साइड जाएगा तो प्लस। तो 45 में से 30 गया, 45 में से 15 डिग्री, यानी कि बी का मान कितना आ गया हमारा? 15 डिग्री, ठीक है। तो यह ना हमको कह रहा था ए और बी का मान निकालने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस। हेंस मतलब क्या होता है? अतः ए बराबर कितना है? मिल गया हमको 45 डिग्री एंड बी बराबर 15 डिग्री। यही हो गया क्या? आंसर हो गया, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और जब भी मैथ बना तो बुक साथ में रखो, बुक साथ में रहेगा ना पता चलेगा। तो बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक ना। और सही है तो कैसे सही है और गलत है तो कैसे गलत है, यानी कारण भी बताना, ठीक है ना। चलो तो हम लोग पहला देखते हैं, चौथा का पहला। तो चौथा का पहला क्या इसमें है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या यह सही है, क्या यह गलत है? तो यह क्या है? गलत है, यानी असत्य है, हम बोल दिए, ठीक है। लेकिन क्यों कैसे बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट मतलब क्या होता है? माना कि ए बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। और जहाँ जहाँ ए है वहाँ 30 डिग्री डाल देंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ 60 डिग्री डाल देंगे। इधर को सॉल्व करने के बाद इधर के सॉल्व करने के बाद अगर दोनों बराबर नहीं आता है तब ना गलत हो जाएगा, अगर दोनों बराबर आ जाता है तो सही होगा। तो इसका बराबर नहीं आएगा, इसलिए हम सब असत्य लिख दिए। देखो कैसे, साइन ए के जगह पर कितना डालेंगे? 30 डिग्री। बी के जगह पर कितना डालेंगे? 60 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन कितना? 60। अरे भाई बी के जगह पर कितना डालेंगे हम लोग? 60 डिग्री। तो ये ठीक ना, यहाँ पे ए के जगह पर 30 डिग्री डाल दिया, बी के जगह पे हम लोग 60 डिग्री डाल दिए। अब यहाँ पे चलो साइन 30 डिग्री या प्लस 60 डिग्री क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री, ठीक। चलो साइन यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक ना, प्लस साइन 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 0 1/2, ठीक है। प्लस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, ठीक ना। यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 2 ना आएगा, 2 का एलसीएम 2 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √3। अरे भाई साहब कभी भी 1 इसके बराबर होगा? चाहे इसको हम सॉल्व करेंगे आगे भी जाएंगे ना तब वो 1 इसके बराबर नहीं होगा। तो ऐसे लिख देंगे हम, क्योंकि नॉट इक्वल टू 1 बराबर थोड़ी ना है, तो नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का मतलब असत्य। ई आपस में ई और ई आपस में बराबर कभी नहीं हो सकता है, पसंद आए, तो इसलिए यह असत्य हो गया, ठीक ना। और अगला में देख लो, अगला में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, चौथा का, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखो तो साइन थीटा का मान बोला है ना, थीटा हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ये बोल रहा है थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा को हम बढ़ा रहे हैं 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, इसका मतलब सत्य होगा। ये ना बोला कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो हाँ वृद्धि हो रहा है। देखो यहाँ पे है ना कि नहीं, यहाँ पर लिख देंगे सत्य। हमारे उनके पास कारण भी मिल गया है कि भाई प्रूफ है, देखो भाई यहाँ पे साइन लिख देना, ठीक ना। तो
चलो ये दोनों को नोट डाउन करो, तब नेक्स्ट हम बता दें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा देखो, ये बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो थीटा किसका लेना है? तो कॉस का, यही ना। हाँ कॉस 0 डिग्री मान कितना होता है? 1। कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है? √3/2। √3/2। कॉस 45 डिग्री मान 1/√2। 1/√2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री के मान कितना होगा? 1/2। 1/2। और कॉस 90 का 0। जी। अब देखो यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। क्योंकि देखो 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 का मतलब क्या? आधा हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया। यानी थीटा का मान बढ़ने पे कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य होगा। ये तो बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है? तो नहीं, वृद्धि तो नहीं हो रहा है। तो इसको लिख देंगे क्या हम लोग? असत्य। असत्य। चलो हो गया। अब इसी में देख लो, इसी में चौथा देख लो, 4 का 4 देख लो। 4 क्या बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है? नहीं। अब कैसे नहीं होता है? क्योंकि भाई sin 0 का मान होता है 0 हाँ। और cos 0 का मान होता है 1। हाँ। बराबर कहाँ हो रहा है? नहीं। sin 30 का मान होता है कितना? 1/2। हाँ। और cos 30 का मान होता है √3/2। हाँ। sin 45 का मान होता है 1/√2 हाँ। और cos 45 का मान होता है 1/2। ये खाली बराबर होता है, बाकी 45 डिग्री है ना, sin 45 का मान भी इतना ही होता है, cos 45 का मान भी इतना ही होता है। और sin 60 का होता है √3/2, cos 60 का होता है 1/2, sin 90 का होता है 1 और cos 90 का भी 0। तो क्या थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा है? नहीं। क्योंकि 0 पे भाई, क्योंकि 0 डिग्री ले रहे हैं, इसका 0 होता है, sin 0 0 और cos 0 1 होता है। सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है, बाकी किसी पे बराबर नहीं होता नहीं है। होता है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग असत्य। असत्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए लो, 5वां। पांचवा बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। देखो a बराबर 0 डिग्री लेना है ना, a बराबर कितना 0 लेना? डिग्री। cot a परिभाषित नहीं है कि मतलब अपरिभाषित होगा। तो cot 0 डिग्री का मान कितना होता है? cot 0 डिग्री का मान होता है नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। cot 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब क्या होता है? 1/0। 0। और जब भी नीचे में 0 हो जाता है ना, तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो ये बोला है, क्या बोला है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। तो भाई नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सत्य। सत्य है। विचार लिख देंगे सत्य है, ठीक है। चलो कारण भी दे दिए, तुम्हारा 8.1 8.2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 8.3 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद 8.3 हम लोग बनाएंगे, ठीक ना? ठीक है।